झारखंड की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने चुनावी वादे को निभाते हुए अपनी वेतन का 75% मेधावी छात्रों को सम्मान स्वरूप प्रदान किया। नावाडी में आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जयराम महतो की ये पहल अब दूसरे विधायकों के लिए एक मिसाल बन गई है। जनता अब ये सवाल उठा रही है कि क्या अन्य विधायक भी अपने क्षेत्र के छात्रों के लिए इस तरह का कोई ठोस कदम उठाएंगे। कार्यक्रम का समापन बच्चों को मूल मंत्र देकर किया गया, मेहनत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की राह पर चलने का। झारखंड प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ। मैं समस्त डुमरी विधानसभा की देवतुल्य जनता के द्वारा उनके ओर से महामहिम माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी का इस पावन धरती में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोटि-कोटि वंदन। क्योंकि महामहिम पहली बार हम सबों के बीच आए हैं और शायद आप बहुत कम लोग महामहिम से परिचित होंगे, लेकिन आप इनके गांव से, इनके क्षेत्र से परिचित हैं। हम लोग बचपन में गाना सुनते थे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। माननीय महामहिम बरेली से ताल्लुक रखते हैं और ये बरेली लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और आज ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज लोग अंतरिक्ष हम सबों के बीच इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा के तौर पर, इस राज्य के सेवा के लिए, इस राज्य के संरक्षण के लिए आज महामहिम राज्यपाल बनकर हमारे बीच आए हैं। महामहिम का हृदय से आभार, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मंच में उपस्थित है बोकारो जिला के उपायुक्त महोदय, हमारे बीच उपस्थित है एसपी महोदय, हमारे बीच डीएमओ महोदय और बोकारो जिला के लगभग तमाम पदाधिकारी। आप सबों का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सम्मानित मीडिया बंधुओं, प्रेस से जुड़े सभी मीडिया बंधुओं का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे ग्रामीण आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और विशेष जिन विद्यार्थियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका एक संदेश, एक उद्देश्य होता है। और हमारे इस कार्यक्रम का संदेश और उद्देश्य इस कार्यक्रम में ही नहीं है। हम 3 चीजों को बड़ा योग्य मानते हैं, एक स्थान, एक तिथि और एक व्यक्ति। व्यक्ति के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल महोदय। क्योंकि ये शैक्षणिक शिक्षा जगत के लिए कार्यक्रम है, ये बच्चों विद्यार्थियों का कार्यक्रम है। और महामहिम वो शख्स होते हैं जो स्कूल से ऊपर कॉलेज, कॉलेज से ऊपर होते हैं यूनिवर्सिटी, और ये झारखंड के तमाम यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं। उसके बाद स्थान, यह स्थान है विनोद बिहारी महतो स्टेडियम। जब झारखंड को याद किया जाएगा, जब झारखंड शब्द हमारे सामने आएगा, तो विनोद बिहारी महतो का नाम सबसे ऊपर हमारे सामने आएगा। विनोद बिहारी महतो वो शख्स जिन्होंने अपने जीवन काल में, आज के दौर में लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लोग धर्म को हथियार बनाते हैं, लेकिन विनोद बाबू झारखंड के एकमात्र शख्स है जिन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों विद्यालय बनने में, सैकड़ों महाविद्यालय बनने में अपना योगदान दिया है। और आज उन्हीं की प्रेरणा है कि मैं अपने वेतन का 75% पहले 3 महीने का छात्रों के बीच लेकर आया हूँ। ये विनोद ये समय भी बड़ा अनुकूल समय है, सकारात्मक समय है। जितने भी बच्चे
10वीं की परीक्षा को पास किए हैं, जितने भी बच्चे 12वीं की परीक्षा को पास किए हैं, अब वो कॉलेज में पढ़ेंगे। अतः ये सकारात्मक समय भी है। तो व्यक्ति का भी चयन किया गया है, स्थान का भी चयन किया गया है और समय का भी चयन एक उद्देश्य के साथ किया गया है। तो चूंकि ये विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, तो मैं तमाम विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि नाबालिग का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। आपके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आपके माता पिता बड़ी कठिनाई के साथ आपको एक रुपया जोड़ के देते हैं। उनकी आंखों में एक सपना है। सपना यह है कि आपको उस सूरज की तरह चमकता हुआ देख सके। इसलिए आज जितने भी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को मेरा पहला संदेश यही होगा, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा सेवने का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना बढ़ाएगा। आज का दौर शिक्षा की क्रांति का है। इसलिए आप तमाम छात्र छात्राओं को इस बात को स्मरण रखना होगा कि आज आपका संघर्ष, आज आपका मेहनत आपके क्षेत्र को, आपके परिवार को इसकी आवश्यकता है। इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, हमारा संबंध अत्यंत निर्धन परिवार, मध्यम वर्ग परिवार से है। बड़ी तकलीफों, बड़ी संघर्षों के बाद हमारी माता पिता ने परवरिश करके हमें यहाँ तक भेजा है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा आपको विधायक होने के नाते ये संदेश होगा कि आज जो समय आपको मिला है, ये जो अवसर आपको मिला है, ये अवसर आप अपनी पढ़ाई में देंगे। और याद रखिएगा, ये अवसर बार बार आपके पास नहीं आएगा। हमने पढ़ा है टीनेज, आप टीनेजर होगी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 13 से 19 की जो उम्र होती है, 13 साल से 19 साल की जो उम्र होती है, उसे हम टीनेज कहते हैं। और ये वही उम्र होती है जहां हम अपने आप को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात का आपका स्मरण रखना। ये आपको तय करता है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके गुरुजनों ने आपको शिक्षा दिया है। अब आप अपने आप को लेकर कहां जाएंगे, ये आपके विवेक पर तय करता है, ये आपके विचार पर तय करता है, ये आपकी सोच पर तय करता है, ये आप इस टीनेज में अपने आप को लेकर कहां जाएंगे। आज हमें कहने में उद्देश्य नहीं है मेरे भाइयों, आज हमें सम्मान समारोह में कार्यक्रम रखा गया है, मुझे कहने में उद्देश्य नहीं है। मैं आधुनिक समय का विधायक हूं, इसीलिए आधुनिक बात को आपके बीच रख रहा हूं। आज आपने बड़ी मेहनत के साथ 10वीं की परीक्षा को पास किया, आपने इंटर साइंस कॉमर्स आर्ट्स की परीक्षा को पास किया, लेकिन 5 साल के बाद जब हम अपने आप को खोजते हैं, जब अपने आप को हम तलाशते हैं, तो बताइए कितने छात्र को हम देख पाते हैं। श्री जयराम महतो जी की बातें, और वास्तव में आज हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि उन्होंने हमको जब ये बताया ये ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम आपके बीच में आकर कुछ बात करें और जो कार्यक्रम भाई जयराम महतो कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं दें। और आपकी शुभकामनाएं है जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, इस काम में शुरुआत नहीं होती है। आप जब इस काम को शुरू करते हैं तो फिर जब तक सक्रिय राजनीति में रहें तो आपको इन सारी बातों को याद रखना होता है, उनको अच्छे ढंग से चलाए रखने का काम करना होता है। यहाँ पर उपस्थित जो भाई श्री अजय नाथ झाजी पुलिस
उपकार श्री हरविंदर सिंह जी, श्री रजनीश कुमार जी, मेरे को उपकार और यहाँ पर अन्य उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे नौजवान मित्रों और साथियों, मैं यहाँ पर मीडिया के साथी मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वास्तव में आज हम यहाँ पर इसके लिए आए कि हम अपने नौजवान साथी जयराम महतो को शुभकामनाएं दें और आग्रह करने आए हैं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और सार्वजनिक जीवन बिता रहे हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत होती है और इसमें गणना तो पहले दिन से लेकर जब तक आप सक्रिय रहते हैं आखिरी दिन तक वो करते हैं। आप किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में रहते हुए सेवाएं करने का काम करते हैं, तो हम बहुत अधिक उम्र में नहीं आए। आज खासतौर से इस विनोद बिहारी नेहरू स्टेडियम में नवनिर्मित में आज आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी के बीच रहते हुए मुझको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये आयोजन न केवल प्रतिभाओं का सम्मान बल्कि स्वर्गीय विनोद बिहारी नेहरू जी के विचारों को स्मरण करने का भी सशक्त अवसर है। आप इस अवसर पर मैं स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी नेहरू को नमन करता हूँ। उन्होंने शिक्षा, श्रम और सामाजिक चेतना के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया। वे न केवल एक विचारक थे और दूरदर्शी राजनीतिक थे, बल्कि सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय अस्मिता और शैक्षिक जागरूकता के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष करा और उसका एक मिसाल बने। उन्होंने अपने जीवन में ये संदेश दिया कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मबल, समर्पण और शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। वे झारखंड की सामाजिक चेतना के अग्रदूत और जनभावना के सच्चे प्रतिनिधि थे। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ तथा सभी सम्मानित हो रहे विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों, अभिभावकों और समाज सेवकों को शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य श्री जयराम महतो जी की मैं फिर से सराहना विशेष रूप से करता हूँ, जिन्होंने हमारी जानकारी के हिसाब से अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन में समर्पित किया है। मैं आशा करता हूँ अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में बरेली की जनता ने मुझको लोकसभा में 8 बार प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दिया है और मेरा पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित रहा है। मेरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि को सदैव समर्पित समाज सेवी की भूमिका का होना चाहिए और हमेशा जनहित के कार्य को सर्वोपरि रखें। और शायद यही कारण है कि आज यहाँ के लोगों के हृदय में जो लोग मुझे स्नेह देते हैं, मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो दूसरों के लिए जीते हैं उनके वास्तव में सार्थक जीवन जीते हैं और वास्तविक इस बात से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से सुख भी प्राप्त होता है। झारखंड राज्य के विकास से मैं सदैव तत्पर हूँ। राज्य सरकार को विकास कार्यों में जब कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं जनहित में लगातार हाल ही में मुझे प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में बहरागढ़ में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने
मैं सदैव ऐसे